भारत ने आज पोल पट्टी खोल दिया। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, 2900 अटैक हुए हिंदुओं पे, 2900 अटैक हुए हिंदुओं पे। अगर ये नहीं रुकती है एट्रोसिटीज तो बांग्लादेश के दो टुकड़े हों, क्योंकि ये भेड़िए जो है बांग्लादेश में मार डालेंगे हिंदुओं को, ये मार डालेंगे। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। तो साफ है, सीरिया बनने की राह पर बांग्लादेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सड़कों पर खुली धमकी दे रहे हैं जिहादी। New Delhi slammed the interim regime's policy. They said this rising violence cannot be dismissed as media exaggeration. मैं तो तुम्हें इतने दिन से कह रहा था यहां कुछ लिखा है क्या। अब जायसवाल साहब ने जूता निकाल के तुम्हें मारा, मैं बड़ा खुश हूं। एक अच्छा खासा कंट्री किस तरह जहालत के घड़े में धकेल दिया गया है। तो मोदी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, उठा लीजिए उंगली, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी उंगली उठा दीजिए सर। मेरा यह कहना है कि आप एक वार्निंग दीजिए बांग्लादेश को कि भाई अगर ये अत्याचार हिंदुओं पे रुकते नहीं है तो हमें सैनिक की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो आपका भाई, जो मेरा भाई, जिस रिपुदास की बात हो रही है, उसी के लिए कानून था ये। जब कानून लेकर आ रहे थे तब तो दिन रात इतनी उछल कूद थी जिसकी कोई हद नहीं है। जब लगातार विरोध में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है, ये देश पर आजादी है, देश पर खतरा है, और इसके साथ साथ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आना है तो मुसलमानों का भी नाम दीजिए। आज वहां पर हिंदुओं को जब उनकी हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, तब वो आपके भाई बन जाते हैं। लेकिन जब हम उनके लिए कानून लेकर आ रहे तब वो आपके दुश्मन बन गए थे। हम लोग पता नहीं कौन सी सेक्युलरिज्म की बीमारी या कौन सा कीड़ा घूम रहा है हमारे बदन के अंदर कि हमें लगता पता नहीं क्या ऐसा। अगर हम बोलेंगे कि यार हिंदू वहां पे मर रहा है उसको बचाओ, तो हम बहुत बड़े लोग कहेंगे हो यार कितना बुरा आदमी है देखो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हाल फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, अब तक ये बताया गया कि दो ऐसे शख्स थे जिसके ऊपर हमले किए गए, एक दीपू दास और दूसरे अमृत मोंडल। बट सच्चाई ये है कि जब से यूनिस की सरकार वहां पर सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक 2900 हमले हिंदुओं के ऊपर हो चुके हैं, जिनके अंदर हत्या के मामले हैं, घर जलाने के, लूटपाट के, और कई सारे ऐसे संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इस चीज को लेकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर सीधा सीधा चेतावनी दे दी यूनिस सरकार को कि भाई जिस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही है, माइनॉरिटी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की यहाँ पर यूनिस सरकार को जरूरत है। अब इस पूरे मामले को लेकर जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, भारत के अंदर से अब ये आवाजें उठने लगी है। खास करके पीएम नरेंद्र मोदी से ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के ऊपर अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। वहां पर रह रहे जितने भी हिंदू हैं उनके लिए एक अलग स्टेट निर्माण किया जाए। भारतीय आर्मी जो है बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक नया देश बनाए जहां पर वहां के हिंदू चैन से रह सके। नाम ले लेके हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जाता है, जो बड़े होके ऐसे ही बनते हैं जैसे आज आप बांग्लादेश में जाहिलों का एक गोल देख रहे हैं। ऑल आइज ऑन गाजा। बगल का नहीं दिख रहा तुम्हें, ये रहा बगल में बांग्लादेश, तुम्हें 5000 किलोमीटर दूर गाजा दिख रहा है। गाजा में क्या हो गया? अरे भाड़ में गया गाजा, भाड़ में गया गाजा, 1000 बार भाड़ में गया गाजा। इसको देखो क्या हो रहा है आपके बगल में, और वो छाती ठोक के ठोक रहा है हिंदुओं को, छाती ठोक के मार रहा है, और कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते। कि मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, दीपू चंद्र दास की सांसें चल रही थी जब उसको जलाया, और यही चीज सद्दाम हुसैन ने भी बोली है, एंड बर्न्ट अलाइव, उसको जिंदा जलाया गया दीपू चंद्र दास को। ये मैं बता रहा हूं कितनी नफरत होगी हिंदुओं से। आप सबको पता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के टेररिस्ट मौलवी कितने अरसे से जा जाके भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं कि हम वाकई हिंदुओं को प्रोटेक्शन दें। और प्रोटेक्शन तरीका ये, प्रोटेक्शन का तरीका ये नहीं है जो टीवी में आज मांग हो रही है कि उनको यहाँ आन दो नहीं, वहीं उनकी भूमि को तोड़ के उसमें उनको स्थापित करो, उनकी सुरक्षा वहीं पे हो। हाँ, ये बड़ा एक जो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो गई, उससे ये हमारी एक दृष्टि भी खत्म हो गई। भूमि छोड़ना अपने आप में हार मारने के बराबर है। आप समझे, मैं देखता हूं टीवी पे डिबेट में कि इनको यहां आन दो, क्यों आन दो? यहां पे भारत इंटरवेन करे, भारत के पास पूरे कारण है। भाई जिस फाउंडेशन के आधार पे बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, उसको अगर बांग्लादेश के लोग उसको तोड़ रहे हैं
तो फिर तो वो फाउंडेशन खत्म तो देश भी खत्म, देश के भी टुकड़े होने चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। ये सारा का सारा हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है ये 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो बंद हो जाएगा सर, बस आपके चाहने की बात है। आप एक बार बोल दें, आप सिर्फ एक बार ये बोल दें मोहम्मद यूनुस को फोन करके कि अगले 24 घंटे के अंदर मुझे अगर ये खबर पता लगी, राइट, विद इन 24 आवर्स, अब से शुरू, व्हेन आई एम मेकिंग दिस फोन कॉल, अगले 24 घंटे में मुझे यह पता लगा कि किसी भी हिंदू को खरोच आई है, द इंडियन आर्मी विल वॉक इनसाइड बांग्लादेश। सिर्फ आपको इतना बोलना है, फिर आप देखना क्या होता है। एंड जस्ट आस्क ईस्टर्न कमांड टू वॉक इनसाइड बांग्लादेश, जस्ट वॉक इनटू इट। इसका और कोई इलाज नहीं है सर। हमारे MEA ने मोदी सरकार के साथ समन्वय में, मोदी सरकार का ही पार्ट है MEA, उन्होंने समन्वय में एक बड़ी अच्छी चीज की, क्योंकि मुल्ला यूनुस को लग रहा था कि मैं बैटन अब दूसरे बिना दाढ़ी मूछ वाले मुल्ला, इनकी क्या नाम है इसका, तारिक रहमान को दूंगा, और वो मीठी मीठी लॉलीपॉप बातें करके सेलिंग कॉटन कैंडीज हम हिंदुओं को और भारत का बेवकूफ बनाएंगे। ISI के बिना ये बांग्लादेश में सांस नहीं ले सकता। जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इनकी इस वक्त पूरी कोशिश है कि ये बांग्लादेश में के मामले में इंडिया को इन्वॉल्व करवा दें। इनकी ईद हो जाएगी, इसलिए कि इंडिया की प्रोग्रेस को झटका लगेगा। इधर इंडिया ने ये बांग्लादेश के मामले में टांग अड़ाई, और उधर पाकिस्तान टेररिस्टों के लश्कर तैयार करके रखा हुआ है, वो भेजेगा, और इंडिया एक ना निकलने वाली मुसीबत में फंस जाएगा। एक दलदल में फंसाने की कोशिश हो रही है। पूरी कोई डिप्लॉयड है, पूरी भारत सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले में पूरा सावधान हैं, और इनको भी अच्छी तरह पता है भारत को कि भारत की सरकार जानती है कि एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह भारत को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्रामेबाजी है, ये बिल्कुल नाटक था। अब जब ये ड्रामा का मलहरा खत्म हुआ, नो दिल्ली नो पिंडी, तो हमारे जायसवाल साहब MEA ने इसको एक करारा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया। जायसवाल साहब ने इसको कहा, भाई हमें तुम्हारा ड्रामा समझ आता है, हमें तुम्हारी बहुत सख्त प्रोटेस्ट और एतराज दर्ज कराना चाहता है, और हमारी नजर है बांग्लादेश पे जो हिंदू मरे हैं, जो हमारा भाई मंडल, जो हमारा भाई दीपू दास मरा है, उसको लेके भारत चिंता है, और भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता। भारत डज नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर जो हिंदूज के साथ हो रहा है।